मेरा आपसे एक सवाल है, क्या भारत में बहुपत्नी विवाह वैध है? आप बोले कि नहीं, क्योंकि जब से संविधान लागू हुआ है, तब से बहु विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ धर्म या एक धर्म ऐसा है जिसमें बहु विवाह मान्य है, अवैध नहीं है, कानून भी मान्यता देता है और संविधान भी देता है। अगर मैं ये कहूंगा तो आप बोलेंगे कि फिर ये संविधान कैसे, फिर एक राष्ट्र में संविधान कैसे अगर ये विधान अलग अलग है तो? मेरे लिए अलग, आपके लिए अलग। जी हाँ। 1947 को जब देश आजाद हुआ था, तो भारत के हर नागरिक को ये उम्मीद थी कि अब ऐसे नियम बनेंगे जो सभी के लिए समान, जमींदारों के लिए भी, राजाओं के लिए भी, सामान्य नागरिक के लिए। और उनमें से एक नियम ये भी था, पहले जमींदारों की, राजे रजवाड़ों की दो दो तीन तीन पत्नियां होती थी। बड़ी विचित्र स्थिति होती थी उत्तराधिकार के नियम कि असली उत्तराधिकारी किसको चुना जाए। और उत्तराधिकार के इस कार्यक्रम में लड़ाइयाँ होती, मार काट होती थी। देश आजाद हुआ तो लोगों को लगा कि ये विधान सबके लिए एक ही रहेगा। लेकिन आज स्थितियां ये है कि बहुपत्नी विवाह पूरे भारत में अवैध है। मतलब हर व्यक्ति के लिए अवैध है कि आप एक पत्नी की दूसरी शादी करें। लेकिन एक धर्म ऐसा भी है जिसमें ये अवैध नहीं। अब अगर मैं ये बोलूं कि भारत में कुछ कानून धर्म के आधार पर बनते हैं या धर्म के आधार पर उनको मान्यता है, खासतौर से ऐसी जिसमें दो व्यक्तियों का जीवन जुड़ा हुआ। एक तो मेरा व्यक्तिगत जीवन है कि मान के चलिए कि मेरे धर्म में ये मान्यता है कि मुझे 2 टाइम नहाना है, एक टाइम पूजा करना। तो ये मेरा व्यक्तिगत है, इसमें किसी दूसरे के जीवन में कोई दखल या खलल नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर मेरा धर्म मुझे ये कहता है कि मुझे रोज किसी को बलि देनी या किसी त्योहार पर मुझे मार काट करके ये करना है, तो फिर वो धर्म की जो बात है वो संविधान से नीचे आ जाएगी, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं दूसरा व्यक्ति भी प्रताड़ित हो रहा है या उसकी स्वतंत्रता बाधित हो रही है। ऐसा ही एक नियम है बहुपत्नी विवाह। इसमें मेरे साथ साथ एक दूसरे व्यक्ति का जीवन भी प्रताड़ित हो रहा है, उसका, जो मेरी पहली पत्नी, जिसकी कोई इच्छा नहीं है धर्म बदलने की। अब अगर वो बदलती है तो कहीं ना कहीं मेरा दबाव होगा, मेरा प्रेशर होगा या प्रताड़ना हो। तो जब मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए संविधान और भारत का कानून आना चाहिए, जो इस केस में नहीं आ रहा। किस केस में नहीं आ रहा है कि यदि कोई व्यक्ति इस्लाम अपना करके दूसरी शादी करता है, धर्मेंद्र ने भी यही किया और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा बोला है कि केवल दूसरी शादी करने के लिए धर्म मत बदले। उम्मीद की जाती है कि जो लोग पढ़े लिखे, मतलब जो स्नातक पास है, वो कम से कम स्वार्थ की में इतने बसीभूत नहीं होंगे कि उनके द्वारा कोई कृत्य ऐसा किया जाए जो समाज में एक गलत संदेश भेजे। गलत संदेश क्या? मैं किसी से प्रेम करता हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत चीज, लेकिन मैं विवाहित होकर के किसी से प्रेम करता हूँ, ये गलत। प्रेम भी कैसा? जो अनुकरणीय नहीं। आपने प्रेम किया, आप विवाह कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आप हिंदू हैं इसलिए आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ उस चीज को बाईपास करने के लिए आपने धर्म बदल। तो ये चीज क्यों? भारत में स्पेशल मैरिज का भी प्रावधान है, विपरीत धर्म के लोगों में भी है। आप पहली पत्नी को तलाक दीजिए, दूसरी से शादी कीजिए। स्पेशल मैरिज एक्ट भारत में बना हुआ है, लेकिन धर्म बदलने की क्या जरूरत? तो कहीं ना कहीं इट इज द डोमिनेटिंग सिचुएशन कि आपके प्रेम के ऊपर, प्रेम निश्चल निष्कपट होता है, उसके ऊपर धर्म आ गया है।
और उस धर्म के ऊपर संविधान होना चाहिए, वो गायब है। भारत का कानून होना चाहिए, वो गायब है। और ये काम अगर कोई विद्वान व्यक्ति यानी कि प्रशासनिक अधिकारी करता है, तो ये मामला और भी गंभीर हो जाता है कि इससे ये इस समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि स्वार्थ में पढ़ करके आप कुछ भी करिए। चलिए मैं आपको वो पेपर की न्यूज़ दिखाता हूँ जिसमें ये सारी घटनाओं का वर्णन किया हुआ है। सनातन धर्म में हालांकि बहुत पहले बड़े-बड़े लोगों के साथ में बहु विवाह प्रचलित था। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं था कि ये सभी को करनी। जनक जी की एक पत्नी थी। जो हिमाचल हैं उनकी एक पत्नी मैना थी। इसके बाद भगवान राम ने भी एक ही पत्नी व्रत का पालन किया। हम अगर ये बात प्राचीन काल के अगर और आगे आते हैं तो बहुत से आपको ऐसे राजा महाराजे मिले जिन्होंने एक से अधिक शादी की, लेकिन ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने एक ही शादी की। मतलब ये कोई प्रथा नहीं थी। जैसे सती प्रथा कोई प्रथा नहीं थी। ये एक व्यक्तिगत निर्णय था कि आप अपने पति के साथ जाना चाहें या ना जाना चाहें। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन हमारे इतिहासकारों ने इसका बड़ा विकृत और अपभ्रंश चित्रण किया है, जिसमें इसको एक कुरीति की तरह प्रमाणित करने का पूरा प्रयास किया, जबकि ये ऐसा है नहीं। ये पूरी स्वैच्छिक विधि थी। अभी यहाँ पर मैं बहुत सारे धर्म ग्रंथों में ये लिखा हुआ है, लेकिन वो इसलिए उनको लिखना पड़ा कि व्यक्ति अगर अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, तब भी कुछ एक नियम बना दिए जाए कि कम से कम आप यहाँ पर तो रुकिए। तो ये सारी न्यूज़ को आप बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है, बहुत सारी स्मृतियों में भी लिखा हुआ है। लेकिन ये करना ही ज़रूरी है, ऐसा नहीं। ये निर्भर करता है कि आपके पास कितनी क्षमता है। अभी जो हाल ही में केस आया है वो एक्चुअली अच्छा, ये और मैं आपको बता देता हूँ क्या ऐतिहासिक पहलू इसमें अगर आप देखेंगे, अगर आपने कभी भी किसी शादी को अटेंड किया हो, कभी किसी शादी जो हिंदुओं में होती है, उसमें 7 वचन, जो उसमें 7 वचन होते हैं, आप एक बार उनको ध्यान से देखिए। उसमें ये लिखा होता है कि मेरे अतिरिक्त आप किसी अन्य स्त्री पर उस तरह का प्रेम नहीं करेंगे जैसा आप मुझसे करते हैं। ये बहुत ही उच्च स्तरीय बात होती है, मैं आपको दिखाता भी हूँ इस चीज को। ये 7वां वचन है, पर स्त्रियम मातु समा समीक्ष स्नेह सदा चैन्यपि कांत कुर्या मामांग वही मई सदा तदा तदीयम ब्रूते बस सप्त मंत्र करना। ये सबसे अंतिम वचन होता है। अंतिम वचन के रूप में कन्या यह वर मांगती है कि आप पराई स्त्री को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार न बनाएं। यदि आप यह वचन मुझे देते हैं तो मैं आपके भामांग में आना स्वीकार करूं। अब इतना बड़ा वचन अन्य किसी धर्म में है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन सनातन धर्म में तो है। यानी कि इस 7वें वचन से पहली जीवित पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह करना अनैतिक है, अधर्मपूर्ण है और शास्त्र अनुमति भी नहीं देते, क्योंकि ये 7 वचन हर सनातन धर्म की शादी में बोले जाते हैं। तो अब क्या कारण है कि एक संविधान सम्मत देश में, ये व्यक्तिगत है, संविधान सम्मत देश में एक धर्म में हम इतनी छूट दे रहे हैं कि आप एक पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी कर रहे हैं। और हम छूट दे रहे हैं कि आप एक पत्नी है और आप उस धर्म में नहीं है, तो आप धर्म परिवर्तन करके शादी कर रहे हैं। और समस्या तब आती है जब ऐसे लोग शादी करते हैं। नायब तहसीलदार बुक्ड फॉर सेकंड मैरिज, न्यू वाइफ फॉर कन्वर्शन। ये पूरी आप न्यूज़ पढ़ेंगे ना तो आपको सच में लगेगा कि ऐसा क्या लोगों को चाहिए कि हंसते खेलते परिवार को इस तरह से। देखिए, ये देखिए, आरती गुप्ता इज तक
complainant, she has alleged the woman and her relative forced her husband to change his religion for the second man. ये बड़ी अद्भुत चीज है और मुझे नहीं लगता कि ये एक स्वतंत्र भारत में होना चाहिए। इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये मैं आपको नहीं बताऊँगा। ये पूरा निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि क्या एक स्वतंत्र भारत में, जिसमें संविधान से चीज़ें चल रही, इस तरह इस शादी-विवाह का होना अच्छा है या नहीं? सिर्फ़ विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करना अच्छा है या नहीं? ये बहुत बड़ी चुनौती है एक सभ्य समाज के लिए कि हमारे कुछ नियम जिनमें दूसरा व्यक्ति भी प्रभावित होता हो, कम से कम वो तो समान हो। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।